Hi everyone, welcome back to Unwrap Happiness. Today's video is a collection video, my collection of ethnic jewelry. Recently, I did a poll on Instagram regarding what kind of jewelry I should show you. मुझे एक वीडियो बनाना था कलेक्शन वीडियो का, तो मैंने उसमें पूछा था कि मुझे ट्रेडिशनल स्लैश एथनिक या फिर वेस्टर्न ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाना चाहिए. तो आई वॉज सरप्राइज सीइंग 90% ऑफ यू वोटेड फॉर एथनिक ज्वेलरी. दो मुझे कई लोगों ने डीएम भी किया कि बोथ कर लो, बट बोथ वुड हैव बीन अ रियली लॉन्ग वीडियो. तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेरा ट्रेडिशनल यानी कि एथनिक ज्वेलरी का कलेक्शन. सो द फर्स्ट पीस कमिंग इन माई हैंड इज़ ऑफ कोर्स माई फेवरेट, मेरा मोस्ट फेवरेट ईयरिंग्स हैं ये. सो दीज आर ब्यूटिफुल चांद बालीज. आप देख सकते हैं ये बहुत ही बिग साइज़ में है. ये मुझे पर्टिकुलरली इसलिए पसंद है बिकॉज ऑफ द फिनिश इट गिव्स. और मुझे याद है ये मैंने अपनी वेडिंग की शॉपिंग की थी दिल्ली से. मैंने वहाँ से लिया था. आई स्टिल रिमेंबर द शॉप नेम. इट्स सोनी सफ़ायर इन रजौरी गार्डन. अगर आप कभी वहाँ जाएँ तो इट्स अ ह्यूज शॉप. इट्स अ ज्वेलरी शॉप. और इवन मैंने अपना चूड़ा कलीरे सब वहाँ से मैंने परचेज़ किया था. मैंने काफ़ी सारे ईयरिंग्स वहाँ से लिए थे, बट दोज वर लाइक स्मॉल ईयरिंग्स. उसमें से एक दो है अभी मैं दिखाऊंगी आपको, बट ये मेरा मोस्ट फेवरेट ईयरिंग्स है. और ये मैंने आई थिंक मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में भी 2-3 बार तो मैंने अभी तक पहन ही लिया है. एंड आई जनरली रीच आउट फॉर दिस मोस्ट ऑफ द टाइम. ये बहुत ही प्रिटी है. मैं आपको प्राइजेस जितने मुझे याद है मैं साथ साथ में मेंशन करती जाऊंगी. समटाइम्स आई इवन फॉरगेट द प्राइस, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी शादी पे परचेज़ किया था एंड इट्स बिन 5 years ऑफ माई वेडिंग. और मैंने उसके और पहले जब शॉपिंग की थी तब मैंने ख़रीदा था इसको. आई थिंक दिस वॉज फॉर अराउंड 2500. and I think it's one of my most expensive piece of artificial ethnic jewelry, क्योंकि 2500 फॉर अ ईयरिंग इज़ लाइक टू मच. मैं जानती हूँ, बट मुझे ये पर्टिकुलरली इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसका क्वालिटी इज़ वेरी नाइस. क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है, स्टिल इट लुक्स वेरी नाइस and pretty. The second earring are these ones. These are very pretty emerald green, huge big ethnic earrings. ये तो मुझे लगता है उससे भी बड़े हैं, बट ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं पहने हुए. एंड मैं इसे हमेशा, मैंने पर्टिकुलरली एक मेरी एक ड्रेस है पीच कलर का, लहंगा सॉर्ट ऑफ है. तो वो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने वो लहंगा ख़रीदा ही था तो मैंने ठान लिया था कि मुझे इसके साथ ग्रीन कलर का कुछ पहनना है, बिकॉज पीच एंड ग्रीन गोज़ लाइक बहुत सुंदर लगता है कॉम्बिनेशन. तो मैंने ये ईयरिंग्स लिए थे. इनफैक्ट आई हैव मैचिंग मांग टीका विद दिस सेम, इसी का ही. वो भी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, बट या दीज आर द ईयरिंग्स. ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं और लाइट वेट है. बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि इट्स ह्यूज तो हैवी होगा, बट दीज आर लाइट वेट. और मैंने इसे भी 2-3 बार आराम से पहना है उस ड्रेस के साथ ही. अलग से तो मैं इसे अभी तक नहीं पहना है मैंने, बिकॉज इट्स वेरी बिग और कलर ऐसा है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. And the price was for this was around 800 with the Mang Tika. So these are my third pair of earrings. Peacock style के earrings हैं और ये कुछ ऐसा दिखते हैं ear पे. और ये सो दीज आर वेरी प्रिटी पीकॉक स्टाइल ईयरिंग्स. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत बड़े भी नहीं हैं, और कोई भी आपके किसी भी आउटफिट को एकदम इमीजिएटली ग्लैम अप कर सकते हैं. अगर आपने कुछ बहुत सिंपल भी पहना है तो भी ये बहुत प्रिटी लगता है. मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, बट आई थिंक इट वॉज अंडर ₹500 एंड आई डोंट रिमेंबर फ्रॉम वेयर आई गॉट इट फ्रॉम. सो दीज आर द झुमकाज दैट आई लव. ये भी मैंने अपनी वेडिंग के टाइम लिया था. इनफैक्ट ये मेरे किसी एक फंक्शन पे भी मैंने पहना था. ये भी बहुत प्रिटी लगता है. आई थिंक दीज आर द ईयरिंग्स जो मैंने उसी शॉप से ही लिए थे. बट ये थोड़े से मतलब इकोनॉमिकल थे, मतलब बहुत ऐसे एक्सपेंसिव नहीं थे, बिकॉज आई थिंक इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. बट अभी तक टिके हुए हैं तो आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड. और ये भी मैंने बहुत बार पहने. बट हाँ, मुझे इनका डिज़ाइन इतना पसंद आया था कि मैंने इससे ऑलमोस्ट लाइक बिल्कुल ही मिलते जुलते मैंने गोल्ड में भी बनवाए थे, विच ऑब्वियसली अभी मेरे पास नहीं है, लॉकर में है. तो दीज आर माई फेवरेट झुमकाज.
गोल्ड की बात हुई है तो मैं अब आपको घर पे मेरे रखे हुए सिर्फ ये वाले इयररिंग्स हैं जो मैं बता देती हूँ एथनिक में, क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड है तो हम घर पे रखते नहीं हैं, इट्स ऑलवेज देयर इन द लॉकर, बैंक में होता है। ये पता नहीं कैसे मेरे पास घर पे रह गए, जब मैं आई वाज कलेक्टिंग द इयररिंग्स की मैं वीडियो बनाना है तो ये मेरे हाथ में आ गए। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। दिस वन वाज गिफ्टेड बाय माय मम। उस टाइम बहुत चले थे चेन चेन वाले, तो दिस इयररिंग्स अभी पता नहीं क्यों ये बहुत मैले मैले से हो रहे हैं, बट ऑफ कोर्स गोल्ड है तो अगर आप इसको थोड़ा सा वॉश करते हैं या पॉलिश कराते हैं तो वापस बिल्कुल नए जैसे होने लग जाते हैं। ये भी बहुत प्रिटी हैं, लाइट वेट है और मैंने इन्हें भी बहुत बार पहना है। दीज आर अनदर पेयर ऑफ झुमकास दैट आई हैव। ये मेरे रिसेंट परचेज है। मेरे कज़न की शादी थी लास्ट ईयर, सो आई गॉट दीज। और ये भी बहुत प्रिटी लगते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं आई हैव लिटिल स्वीट कॉर्नर फॉर पर्ल्स एंड झुमकास। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है बहुत प्रिटी लगता है, एथनिक लगता है। अगर कोई लड़की अच्छे से ड्रेस्ड अप हुई और अगर उसने कुछ पर्ल का पहना है या कुछ झुमका स्टाइल पहना है तो इट ऑलवेज लुक्स रियली प्रिटी और बहुत एलिगेंट लगता है। अगर आप सिर्फ एक छोटा सा पर्ल भी कान में पहन लेंगे तो इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। तो ये ऑफ कोर्स इसमें ये डिज़ाइन है, ये राउंड बना हुआ है और नीचे झुमका है, इसमें मोती है। और ये मैंने आई थिंक आई गॉट फ्रॉम माय नेटिव प्लेस दैट इज़ इंदौर। वहाँ पे सराफा बाज़ार है, अगर कोई जानता है इस बारे में तो वहाँ पे मैंने ये ख़रीदे हैं। इट्स वेरी प्रिटी। नेक्स्ट आर दीज इयररिंग्स। ये इयररिंग्स आई थिंक आई गॉट दिस फ्रॉम मिंत्रा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड मुझे इनकी प्राइस बिल्कुल याद नहीं है। ऑफ कोर्स ये मैंने किसी सेल से ही लिए थे, ऐसे तो लिए नहीं होंगे बिकॉज मैंने आई डोंट रिमेंबर मैंने ऐसे ऑनलाइन कभी अगर ज्वेलरी खरीदी हो तो मिंत्रा से ही शायद कभी ली होगी, बिकॉज उसमें मुझे ऐसा लगा कि उसमें काफ़ी ऑप्शंस थे ज्वेलरी के। तो ये मैंने किसी से जब कोई सेल लगी होगी तब लिए होंगे, तो ऑफकोर्स आई थिंक 500 के अंदर ही होंगे ये मैंने शायद दिवाली पे या कभी एक दो बार पहने हैं। बट हाँ ऑफकोर्स मुझे इनका डिज़ाइन बहुत डिफरेंट लगा कि ये थोड़ा सा झुमका लुक भी देता है येट मिनिमल भी है, थोड़ा सा नीचे आके फिर ब्रॉड हुआ है, तो ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। सो दीज आर माई नेक्स्ट इयररिंग्स। ये बहुत लाइक स्टड्स नहीं होते उनके जैसा है ये। एंड ये भी मैंने अभी लास्ट लाइक 6 मंथ्स बैक ही लिए होंगे। मैं ऐसे ही स्टेप इन टू वेस्ट साइड नियर माई होम, एंड वेस्ट साइड के भी मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद आती है, बट मैंने वहाँ से कभी कुछ एथनिक नहीं लिया था। एंड ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे थे और यू डोंट बिलीव ये सिर्फ लाइक 399 के थे। एंड मैंने वो बंदे से 2 बार पूछा कि वॉज इट लाइक 399 और 3999, बट या इट वॉज 399। एंड हाँ ये भी पर्ल है तो ऑब्वियसली मेरा दिल आ गया इन पे और मैंने ले लिया। मुझे ज़रूरत नहीं थी बट या ऑब्वियसली मैंने ले लिया। इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना है अभी, पता नहीं क्यों नहीं पहना, कहीं मौका ही नहीं मिला जाने का। बट या दीज आर वेरी प्रिटी। नेक्स्ट अप आर दीज इयररिंग्स। ये भी ऑरेंज कलर में है और मैंने पर्टिकुलरली शेप के कारण ख़रीदा था, बिकॉज क्या होता है कि जो जितने भी आपके एथनिक इयररिंग्स होते हैं मैक्सिमम अगर आप ध्यान दें तो वो ऐसे पहनने वाले होते हैं, पीछे से स्क्रू लगाओ, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट मुझे ऐसा लगा कि बहुत रेयरली ऐसे डिज़ाइन में एथनिक मिलते हैं। जनरली ऐसे आपको वेस्टर्न वाले इयररिंग्स बहुत मिलेंगे जो लाइट वेट वाले होते हैं, फटाफट ऐसे डाले और चले गए पहन के। बट ये मुझे कुछ डिफरेंट डिज़ाइन लगा एंड प्लस अफोर्डेबल भी थे। ये मैंने लिए हैं आई थिंक एड ऑन से, जो कि मॉल्स में कॉर्नर में जाके ऐसी शॉप होती हैं वहाँ से। एंड कुछ 300 या 400 रुपीज़ के थे ये। तो नेक्स्ट इयररिंग्स आर दीज वंस। ये भी मैंने मिंत्रा से लिए हैं एंड मुझे इनका डिज़ाइन बहुत कोकी लगा, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन था। आई रिमेंबर ये मैंने लिए थे, मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था एंड आई वाज वेयरिंग अ मरून गाउन सॉर्ट ऑफ थिंग, और मुझे उसके ऊपर बिल्कुल इयररिंग समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि उस गाउन पे कुछ ऐसे मेटल वाले कलर की कुछ एम्ब्रॉयड्री थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूँगी। फिर मुझे ये मिंत्रा पे दिखे एंड प्राइस भी ओके था, अंडर 500 था, तो ये मैंने ऑर्डर कर दिए। एंड सरप्राइजिंगली ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं पहने हुए
एंड ऑफ कोर्स इसको आप जैसे मैंने बताया, मैंने इसको गाउन पे पहना था, तो ऑफ कोर्स आप इसको एथनिक भी पहन सकते हो, वेस्टर्न पे भी, इंडो वेस्टर्न पे भी, कहीं पे आप इसको पहन सकते हो। सी हाउ प्रिटी इट लुक्स, इसमें भी अच्छा लग रहा है। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद आर बिग वंस। सो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी आई कैन से 75% ऑफ ईयरिंग्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज माई मम एंड मी शेयर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हैंड बैग, ईयरिंग्स। सो मेरे बहुत सारे ईयरिंग्स मेरी मॉम के पास हैं, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ वी लाइक शफल अराउंड थिंग्स, और कभी मैं इधर ले आती हूँ, कभी मेरे वहाँ दे आती हूँ, कि हम एटलीस्ट ऐसा होता है ना कि हम बदल बदल के पहन सकें। सो अभी आप जो देख रहे हैं 75 to 80% ऑफ ईयरिंग्स जो हाँ ऑफकोर्स मैंने लिए हैं, मेरी पसंद से लिए हैं कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है। ऑफकोर्स ये मॉम शायद ना पहने जो बड़े वाले चांद पालीज हैं, क्योंकि हाँ जो मम्मी लोग होते हैं वो थोड़ा दे वांट स्मॉलर वंस और ऐसा। तो मीडियम साइज़ के ईयरिंग्स में मेरे पास ये है जो आई रीच आउट मोस्ट। ये भी बहुत पुराने हैं, अराउंड 4-5 साल हो गए होंगे इनको। तो ये भी आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहाँ से लिए थे, बट बहुत प्रिटी लगते हैं पहने में, बिकॉज इसमें मरून कलर भी है, पर्ल भी है, नीचे जो लटकन है उसमें ग्रीन भी है। तो ऑलमोस्ट लाइक मैं जब मुझे पता है कि मैंने कुछ ऐसा सूट पहना है और मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे एक मीडियम साइज़ का ईयरिंग पहनना है, तो ये मैं फटाफट उठाती हूँ और पहन लेती हूँ, बिल्कुल नहीं सोचती। सो नेक्स्ट आर दीज ब्यूटीफुल पिंक कलर ईयरिंग्स। ये मैंने वो जो ऑरेंज वाले ऐसे हुक वाले दिखाए थे उनके साथ ही ये लिए थे, क्योंकि ये भी मुझे बहुत सुंदर लगे, बिल्कुल एथनिक टाइप के। ऐसा लगा कि मतलब ये एथनिक में इस टाइप का पैटर्न मिलना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मतलब कितने इजी टू वेयर है, ये फटाफट डाला और ये हो गया। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। मुझे जनरली ये वाले ईयरिंग्स कुछ मैं जब मैं वाइट पहनती हूँ तो मुझे ये पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एकदम लिफ्ट कर देता है ये आपके आउटफिट को और फेस को भी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी ये 2-3 ईयरिंग्स मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी पहनती हूँ तो वो हमेशा बोलते हैं ये नए लिए, और मैं बोलती हूँ नहीं ये पुराने। ये झुमका पैटर्न विंस। सो दीज आर माई छोटू छोटू झुमकाज। ये मुझे याद है मैंने किसी मेले से लिए थे, एंड कुछ मैंने शायद 100-200 के ही लिए होंगे। ये दे आर नॉट एक्सपेंसिव, बट एक्चुअली यार बिल्कुल कितनी गुड क्वालिटी के हैं, एंड कितने पुराने हैं पर फिर भी इनकी पॉलिश बिल्कुल वैसी की वैसी है, और कब से चल रहे हैं मेरे पास, एंड आई होप टू कीप देम लाइक फॉर एवर। नेक्स्ट आर दिस छोटू छोटू ईयर कफ सॉर्ट ऑफ थिंग। ये बीच में बड़ा फैशन आया था ये ऐसे बिल्कुल ऐसे पहनने वाला, वो भी एक है मेरे पास। तो ये मैंने लिए थे, ये बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे पहने हुए। इनको ऐसे पहन लो और बस ये यहाँ पे आते हैं। एंड ये जैसे आपने कोई भी सिंपल सी कुर्ती पहनी है, या यू जस्ट गोइंग फॉर लाइक डे आउटिंग के लिए जा रहे हैं कहीं और आपने कुछ ट्रेडिशनल पहना है, तो उसके साथ ये मैं पहनती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। या अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा, कान खाली नहीं रखने हैं, तो यू कैन रीच आउट फॉर दीज। एंड ये भी मैंने कुशाल से लिए थे, जो मेरे घर के पास में ज्वेलरी शॉप है। एंड आई थिंक दीज अराउंड 3 or 400, बिकॉज इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड ये हाँ ऑब्वियसली ये रोज़ गोल्ड है जो अभी बीच में बहुत चला था, चल ही रहा है मतलब। तो दीज आर क्वाइट प्रिटी। दीज आर माई नेक्स्ट ईयरिंग्स। जैसा कि मैंने बताया था वो लास्ट ईयर का, तो ये भी उस टाइप में है। मैंने सोचा मैं पहन के दिखाती हूँ तो समझ आएगा, ये इस वाले ईयर का है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। मतलब अगर आपको बिल्कुल लगता है कि आपको ग्लैम दिखना है और बिल्कुल लोगों की नज़र हटे ही ना आपके कानों से, तो आप ये पहन सकते हैं। मैं इसको पहनती हूँ कुछ प्लेन आउटफिट जब होता है। एंड इनफैक्ट मुझे ये जब मैंने लिए थे मुझे ये इतने पसंद आए थे कि मैंने इससे बिल्कुल मिलते जुलते गोल्ड में बनवाए थे, जो ऑब्वियसली अभी नहीं है मेरे पास, लॉकर में रखे हैं। बट हाँ मेरे पास अभी ये है तो मैं इनको कभी भी पहन सकती हूँ। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे, मैंने ये इंदौर से लिए थे, सराफा बाज़ार से। आई थिंक 200 or 250 समथिंग। बट इनको पहनना इतना आसान है, ऐसे डाला और बस ऊपर कोई पीछे हुक नहीं है, कुछ नहीं है। एंड दे आर वेरी प्रिटी स्टाइल में। एक ये छोटू छोटू से और है मेरे पास, ये भी मैंने कुशाल से लिए थे, यहीं बैंगलोर से। ये कुछ येलोइश कलर के हैं, बट मतलब दूर से ऐसा लगता है जैसे गोल्डन कलर है। एंड ये भी कुछ ऐसा जाता है ईयर पे, बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ। इवन ये थोड़ा सा मतलब ब्लैक मेटल टाइप का लुक देता है, दो इट इज़ नॉट ब्लैक मेटल। और ये भी मैंने अराउंड 300-400 के ही लिए थे।
ये छोटे-छोटे इयररिंग्स हैं मेरे पास जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किए थे। पता नहीं वो कहीं से लेके आई थी। तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं कुछ आपको, और ये सबसे बड़ी बात, ये गोल्ड का लुक देता है क्योंकि इसका नीचे बिल्कुल ऐसा है गोल्ड जैसा। तो इट्स वेरी ईज़ी कि अगर आप कहीं अगर ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको गोल्ड पहन के जाना चाहिए लेकिन अभी है नहीं घर में या पहनना नहीं चाहते हो, रिस्की है, तो तब ये पहन सकते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट छोटू छोटू एथनिक में एक ये है। ये कुछ नहीं है, सिंगल कुंदन का नग टाइप है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है पहना हुआ। मतलब अगर बिल्कुल किसी को कहते हैं ना सोबर, बिल्कुल सात्विक टाइप का कुछ पहनना है, तो मैंने इसलिए ये लिया था कि है ना, कान खाली नहीं रखना है तो ये पहन लो। तो आई जस्ट वांट कि है ना, अगर मैं कहीं जा रही हूँ और एकदम से याद आया कि कानों में कुछ नहीं पहना है, तो मैं उठा के ये पहन लेती हूँ। अगर मैंने सूट या कुर्ती पहनी है तो बहुत सुंदर लगता है, ऑफ कोर्स गोल्ड लुक देता है। एंड हाँ, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थे बिकॉज इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये भी मैंने कुशाल से लिए हैं। आई थिंक ये 7 या 800 के, आई नो इट्स लाइक 700-800 बहुत ज़्यादा है इतने छोटे छोटे के लिए, बट हाँ ये कुंदन है। एंड आप इसके बैक साइड में भी देख सकते हैं कुंदन टाइप ही है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। तो ये है मेरे ऑलमोस्ट फेवरेट वन। वी आर ऑलमोस्ट टू द लास्ट ईयरिंग। ये हैं छोटे छोटे, ये भी मैंने किसी एग्जीबिशन से लिए थे, काफ़ी पुराने हैं बट अब मैंने इनको पहनना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें से ये देख सकते हैं आप, एक दो नग निकल चुके हैं। आई डोंट नो कब निकले, कैसे निकले। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है पहने हुए। सिर्फ इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको पहनने से आई डोंट नो मेरे ईयर में दर्द क्यों होता है, शायद इनकी थोड़ा बैक साइड थोड़ा मोटा है शायद इसलिए। और ये भी अराउंड 500 के आए थे। बहुत सुंदर है छोटे छोटे। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप कोई और कलेक्शन देखना चाहते हैं मेरी कबर्ड से, माई शू कलेक्शन, माई परफ्यूम कलेक्शन और एनीथिंग एल्स। अभी मैं प्लान कर रही हूँ इस बारे में, बट या देयर आर मोर वीडियोज कमिंग अप। एंड इवन आई कैन डू द वेस्टर्न ज्वेलरी कलेक्शन, इवन सेट का कलेक्शन, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। Thank you so much for watching this video. I hope you guys are safe and healthy. I'll see you soon in my next video.